हेलो गाइस, दिस इज जेसल भाटिया हियर। मैं मार्केट के एनालिसिस करता हूँ और मार्केट के प्रेडिक्शंस करता हूँ बेस्ड ऑन डेटा एंड मेनी अदर थिंग्स। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी नए देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि मैं एक लाइव पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा हूँ जिसका हम टारगेट रखते हैं अराउंड 40% हर साल निकालने की कोशिश करते हैं। सो वो आप चैनल में एक बार चेक कीजिए तो आपको दिख जाएंगे। ओके, सो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे। सॉरी आई एम लेट टुडे अगेन। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू द पॉइंट। ओके गाइस, सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, वोलेटिलिटी काफ़ी घट रही है। ओके, वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी कम है। सो मेरे को एक चीज़ ये दिख रही है कि देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हम रेड में क्लोज करने चाहिए एज पर द डेटा दैट आई कैन सी। Okay, but the market has already gone up, but we can't do anything. Data data होता है और data is collected इतने साल, इतने महीनों से, इतने सालों का पूरा compiled data के हिसाब से ही चलता है। So data यही कहता है कि there is a higher probability कि आज हम red में close करेंगे, but अभी already market इतनी ऊपर जा चुकी है। So we don't know how it's gonna happen from here। कैसे मार्केट नीचे आने वाली है पता नहीं, बट मैं इतना यही बोल सकता हूँ कि वोलेटिलिटी घट रही है। ओके, सो इतने ज्यादा वाइल्ड मूव्स शायद मार्केट में नहीं मिले। मे बी ये एक आई थिंक ओपनिंग बूम है, उसके बाद में एक्सपेक्टिंग द मार्केट कि थोड़ा फ्लैट या फिर स्लो ही रहने वाला है बिकॉज मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नहीं है। ओके, और बात करते हैं ये हफ्ते की। सो डेटा यही बोलता था कि ज़्यादा चांसेस है कि हम इस हफ्ते रेड में क्लोज करेंगे, बट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन पे ही बैठा है। और ये मतलब फ्राइडे जो है वो लास्ट डे है इस हफ्ते का, और अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन पे क्लोज कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा जो अगला चेक पॉइंट है वो ये है कि निफ्टी का 24,850 लेवल्स पे। ओके, बट धीरे धीरे उस तरफ बढ़ ही रहा है। ओके, सो समराइज करते हैं। एज पर डेटा हायर चांसेस कि आज हम रेड में क्लोज करेंगे, बट ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुकी है। सो वी डोंट नो हाउ द डे इज गोइंग टू गो। बात करते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। एज आई सेड कि हमें 1:3 टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स ही लेने पड़ेंगे। ओके, और चांसेस है कि ये सिस्टम अभी इतना परफॉर्म नहीं करे, बट सबसे सेफ तरीके से अगर इस मार्केट में, ये टाइप ऑफ मार्केट में अगर रहना है, तो 1:3 टाइप के ट्रेड्स लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब वो लोग करते हैं ना, जैसे 1 रुपए का रिस्क लेंगे, मतलब 1 रुपए का रिस्क लेंगे, टारगेट रखेंगे 0.3 रुपीज, 0.2 रुपीज, ये समझ के कि भाई फटाफट पैसे बना सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट उनको एक चीज ये समझ में नहीं आएगी कि मैथमेटिकली वो एक फ्लॉ है। क्योंकि अगर आप 0.2 रुपीज घर लेके जा रहे हो और देने के टाइम पे 1 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉस है वो आपके प्रॉफिट से 5 टाइम्स बड़ा है। मतलब आपके 5 टारगेट्स एक लॉस खा के चला जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, कुछ सोनार लोहार वाले, या जो कहावत है, एग्जैक्टली वो वाली चीज। सो ये चीज ध्यान रखिए, अभी वोलेटिलिटी मार्केट में कम है। ओके, और आपने ये भी यहाँ से भी ऑब्जर्व किया, देखिए दिन इतने सॉलिड नहीं है। ओके, सो वोलेटिलिटी मार्केट में अभी भी नहीं है। वायलेंट मूव्स नहीं आएंगे, बड़े मूव्स नहीं आएंगे, बहुत संभल के खेलना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ कि बहुत ही संभल के करना पड़ेगा। क्योंकि
अगर आप सबसे पहली बात तो ये है कि 1:3 लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा, और दूसरी बात 1:3 शायद इतना परफॉर्म नहीं करे। अब इतना परफॉर्म नहीं करेगा तो आप लोगों को सिस्टम स्किप करने का मन करेगा, सिस्टम चेंज करने का मन करेगा, या कुछ ट्वीक्स लेके आने का मन करेगा, बट लॉन्ग रन में वो काम नहीं करता है। ओके। सो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि एक प्रॉपर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है। एक्चुअली एडवांटेजेस ज्यादा है, बिकॉज इस मार्केट में जो कोई भी ट्रेड करता है वो एक ही रीजन से ट्रेड करता है, पैसे बनाना, नथिंग एल्स। ओके। सो पैसे बनाने हैं 1:3 से हायर चांसेस है बनेंगे, सिंपल सी बात है। बिकॉज उससे नीचे अगर आप करोगे तो आपको एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी चाहिएगी। एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तब जाके मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप 1:3 1:5 का भी लेते हो तो अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना, वो किसी भी ट्रेडर को एक बार का हिला देगा। ओके। दे हैव टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कि हम वही सिस्टम, वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके आगे चलें। ओके। सो समराइज करते हैं, वोलेटिलिटी घट रही है। आज हायर चांसेस कि हम रेड में क्लोज करेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, नो आइडिया। बट डेटा डेटा है। डेटा बोलता है कि आज हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम रेड में क्लोज करेंगे, तो दैट्स इट, वी हैव टू फॉलो इट। अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक टेस्टेड डेटा है, ऐसा ही चलता हुआ है। तो हायर प्रोबेबिलिटी कि ऐसा ही चल सकता है आगे, दैट इज वाई हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं। ओके। और इस हफ्ते का जैसे मैंने बोला था कि हम रेड में जा सकते हैं, हायर प्रोबेबिलिटी है, बट नहीं गए, दैट इज स्टिल फाइन। और टारगेट निफ्टी का अगला स्टॉप यही है 24,850 के लेवल्स में। धीरे धीरे जैसे तैसे करके छोटे छोटे कदम उठा उठा के शायद ये पहुंच सकता है वहां पे, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस चैनल को फॉलो कीजिए और मुझसे अगले वीडियो में मिलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।